तो भाई यहाँ पर क्या हुआ इस पीस टॉक से? सब लोग कह रहे हैं भाई पीस टॉक इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। आखिर क्यों ऐसा रहा? क्योंकि हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो पीस टॉक में दोनों ही कंट्रीज जब आती हैं तो भाई एक सॉल्यूशन निकलता है। आज तक आप रिकॉर्ड देखो, मैक्सिमम पीस टॉक्स जो हैं वो सक्सेसफुल रही हैं। तो इसमें ऐसा क्यों हुआ है? चलो खैर हम इसकी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन पीस टॉक के बाद ट्रंप ने करा क्या है? ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जा कर लिया है, इंटरनेशनल वाटर को एक गुंडागर्दी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जो मर्जी आए वो अब कर ही रहे हैं। मतलब ये मानो कि भाई ठीक है, एक रिस्ट्रिक्शन होती है कंट्रीज़ में, एक काइंड ऑफ थिंग होती है कि जब हम किसी की कोई स्टेटमेंट रिलीज़ कर रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में पहले से जानकारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ट्रंप कुछ भी कभी भी कैसी भी चीज़ें बोल देते हैं और फिर उसको सही साबित करने में लग जाते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़ाई चल रही है। पहले तो ये ट्रंप खुद ही बंद करवाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि ईरान पे हमला कर देते हैं। उसके बाद सब लोगों से, पूरे मतलब इंटरनेशनल मीडिया से बोलते हैं कि भाई मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना चाहता हूँ। पहले से ही ये ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसमें सब लोग यही कह रहे थे कि भाई ठीक है अब शांति देख लो करके, क्योंकि इंटरनेशनल जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। भारत में भी आप देखो और बहुत सारे और भी देश हैं जिनमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी हो रहा है। तेलों की कीमतें बहुत आसमान छू गए। बांग्लादेश देख लो, भारत का भी देख लो। भारत में तो ये है कि चलो ठीक है रशिया से ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारा जो, चलो मान लो इम्पोर्ट भी कर रहे हैं रशिया से, यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, जो कि बियर करना ईजी नहीं होता है। ऑलरेडी महंगाई टॉप पर पहुँच चुकी है इतने टाइम से, और अब ये लोग सोच रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हैं। ट्रंप ने किया क्या भाई? अब वो इंटरनेशनल वाटर में उतर गए हैं। अब वो अपनी नेवी भेज रहा है, कह रहे हैं कि भाई अब नॉर्मली पानी में लड़ाई करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम कोई जहाज़ नहीं निकलने देंगे ईरान के। ईरान में जो मतलब ट्रेड कर रहे हैं ये लोग आपस में, इनके हम साथ इनको रोकेंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आता है, ये अमेरिका खुद की कंट्री को छोड़ के, खुद की कंट्री को सेव करके अब ये बाकी सबके पीछे लग चुका है बुरी तरीके से। भाई अगर बातचीत होती तो कुछ चीज़ें बातचीत में भी हल की जा सकती है। कुछ चीज़ें सामने वाले को समझनी चाहिए, कुछ चीज़ें तुम्हें समझनी चाहिए। एक तो मेन बात ये है, परमाणु न्यूक्लियर हथियार नहीं रखेगा। तो मुझे भी ऐसी समझ नहीं आ रही। भाई ईरान को बोला है न्यूक्लियर हथियार नहीं रखेगा, ईरान बोल रहा है कि भाई मैं न्यूक्लियर हथियार, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए नहीं करूँगा यूज़, मैं किसी और चीज़ के लिए कर रहा हूँ। और ये हिस्ट्री के लिए लड़ाई कर रहे हैं। मतलब करंट सिचुएशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। और जो हिस्ट्री में सैंक्शन लगे थे, जो अमेरिका ने लगाए थे, हिस्ट्री में जो ईरान को न्यूक्लियर वेपन ना बनाने के लिए जो चीज़ें लगाई थी, वो अब जाके उस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है। मेरे को तो यही लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि लड़ाई अगर ज़्यादा चली, नॉट ओनली एक कंट्री सफ़र करेगी, सभी सफ़र करेंगे। क्योंकि जो ट्रेड होता है ना, आज की डेट में हम एक है ग्लोबलाइजेशन के एरा में, और ग्लोबलाइजेशन में देखो इंपोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। आपको मैं एक चीज़ बताऊं तो इंपोर्ट भी हम करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं सारे कंट्रीज़ में। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लॉन्ग टर्म तक बंद रहेगी ना, तो इस पे इंटरनेशनल जो ट्रेड है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन अब आने वाले टाइम में और ज़्यादा हो जाएगा कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहीं लड़ाई करना स्टार्ट कर दिए सब लोग। तो भाई क्या कर सकते हैं यहाँ पे? तो बड़े बड़े देशों को उठकर आना चाहिए, प्रेशर बनाना चाहिए दोनों ही देशों को अपनी अपनी वॉर रोकने के लिए। मुझे तो लगता है कि, और यहाँ पे एक मत पे कुछ, भाई तुम 4 बातें उनकी मानो, 4 बातें उनकी मानो, ठीक है। उनको भी जो सैंक्शंस हैं, जैसे अभी बीच में आया था, चाइना वालों ने शायद अपनी करेंसी में डील करने के लिए बोला था, तो शायद चाइना वालों से ज़्यादा अच्छे संबंध बन गए। बाकी व्यापार है ना तेल का, जिस भी करेंसी में डील होगा ना उसकी डिमांड बढ़ेगी। और डॉलर आज की डेट में आसमान की चुरा, ट्रंप अपनी मर्जी से छापते हैं डॉलर, क्योंकि उसकी डिमांड है, इस वजह से उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है और बाकी सारी जो करेंसी है वो तो डाउन गिर जाती है। अब भारत का रुपया ही देख लो, अब आप कंपेयर करो पहले के टाइम से और अब के टाइम से, जो डॉलर की कीमत है आज की डेट में, इंडियन रुपये कितना पीछे चल रहा है। उसका रीज़न है क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड होती है, एक मार्केट का रूल है डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड जितनी ज़्यादा, सप्लाई उतनी करोगे तो ओबियसली उसकी कीमत और वो चीज़ मार्केट में बढ़ेगी।
तो यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। और ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हमेशा ही धमकी देते, भाई हम रोक देंगे, हमने उन्होंने रोक दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये भी नहीं है कि उन्होंने सारी चीज़ें ही रोक रखी हैं, व्यापार चलना चाहिए था और बहुत बड़े स्केल पे होना भी चाहिए था। और ये वॉर मुझे लगता है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक ही चलनी चाहिए थी, लेकिन ये वाकई में ज़्यादा खिंच गई है। तो अब इंटरनेशनल ग्रुप्स को अपने कदम बढ़ाने चाहिए और इसमें जवाबदेही होनी चाहिए। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ आपके राय में क्या सॉल्यूशन है।